और जनकपुर में जब पहुंचे हैं तो उनका बड़ा सुंदर वहाँ पर स्वागत हुआ है। साथ में गुरु जी भी हैं, साथ में लघु भ्राता श्री लखनलाल जी महाराज भी हैं। ये दोनों भाई पहुंचे हैं जब अरे यार इसी को सरियाने में दिमाग रहेगा। तो वहाँ पर जब भगवान पहुँचे हैं तो उनके रूप को देखकर, उनके सुंदरता को देखकर, उनके स्वभाव को देखकर सब प्रसन्न हैं। सभी लोग आनंदित हैं, अबाल वृद्ध समस्त। और हाला मच गई कि बड़े सुंदर दो राजकुमार जैसे नए नए साधु आए हैं। मुनि बाबा के साथ बड़े सुंदर दो साधु आए हैं, नए नए साधु। लगता है कि नया चेला बने हैं, क्योंकि नए नए चेला बन के जब जाते थे हम लोग ना महाराज जी के साथ, तो कान से सुनी हुई बात कर रहे हैं। महाराज जी से कहते थे लोग, महाराज जी आप कितने सौभाग्यशाली हैं, इतने नए नए चेला आपके। तो महाराज जी के साथ, महाराज जी से भी उम्र में एक बड़े थे, तो कहेंगे हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे महाराज जी कितने नए हैं। महाराज जी उस समय होंगे 40 साल के या 45 साल के, जब बहुत होंगे तो 50 साल के। हम जब ये सुने तो हो सकता है कि महाराज उस समय 46-47 साल के होंगे। अपने बुआ के गांव में बोल रहे थे, तो 15-20 थे हम लोग। उसमें सबसे उम्र में बड़े महाराज जी थे और सब उनसे छोटे, हमसे भी छोटे थे, 20-9 वर्ष। तो लोग कहते थे कि नए नए चेला इतना कहाँ से आप लाते हैं, चर्चा के विषय बन जाता था। तो यहाँ जब हो सकता है तो विश्वामित्र जी के साथ जब भगवान राम और भगवान लखनलाल जी महाराज गए हैं, तो क्या जनकपुर में नहीं बना, अवश्य बना। तो वहां भी चर्चा ऐसी हुई, क्या सुंदर चेला है, बहुत सुंदर चेला है, दोनों अद्भुत चेला है साधु बाबा के। उनके रूप को देखने के लिए बहुत लोग आए। तो कोई कहते कि हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सारो सलोना। कोई सखी कहती करी सखी इतना सुंदर है कि हमें इनके रूप की सुंदरता की जो टोना है ना, हम पर लग गई है। कोई कहती कि राम और लखन को जनकपुर में देखा, जो नीलम और सोना। राम जी और लखन जी को मैं जीवन में प्रथम बार जनकपुर में देखी हूँ। जो एक बार तो नीलम है, यानी सांवले सलोने, और एक जो है गोरे हैं, बड़े अद्भुत हैं। एक कहते हैं कि राम और लखन को फूल बगिया में देखा। एक सखी कहती कि हम तो राम लखन को फूल के बाग में देखे। वहां क्या कर रहे थे, तो क्या कर रही थी, प्रश्न होता है ना, क्या देखने के लिए गई थी? अरे तू तो बड़ी नालायक है, नहीं पर उसको देखने गई थी, नहीं नहीं फूल तोड़ने गई थी। राम और लखन को फूल बगिया में देखा, हाथों लिए फूल के दोना। श्री राम जी और श्री लखन जी को हमने देखी फूल तोड़ते हुए, हाथ में दोना लिए, फूल के डाले दिए।
अच्छा तो देखती रही निर्लज होकर? नहीं, राम जी को और लखनलाल जी को देखी और देखने के बाद सट पट्ट मारी, सट पट्ट मारी, लेकिन वो इतने सुंदर थे कि खोला रहा एक खोला। मैं अपने को घूंघट पट तो देखकर ठान ली, राम लखन को देख मैं घूंघट पट की ना, सटपट तो मैं घूंघट पट कर ली। लेकिन सखी बात हकीकत तो यह है ईमानदारी कि इतना वो अच्छे लग रहे थे कि एक कोना से मैं इसे देख रहे, अने सब मुख ढकी थी, लेकिन एक दूरबीन छोड़ दी। फिर क्या हुआ? तो हम जब देखना चालू की तो मृदुमु से काय राम मेरी ओर देखे, वो राम जी भी मेरे तरफ देखने लगे। और हकीकत है कि जब भाई कोई युवती किसी युवक को देखेगी तो स्वाभाविक है कि युवक भी देखेगा। ऐसा है कि नहीं है? कुछ लोग अपने से कहना मत, छिप छिप के देखेंगे। यहाँ तो अलौकिक दिव्य राज की बात चल रही है, साक्षात किशोरी जी की बात चल रही है, साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राघव की बात चल रही है, जो कि सौंदर्य के निधि हैं, सौंदर्य मूर्ति हैं, रूप के निधान हैं। फिर उनको कोई ज्योति देखी है चुपचाप शांत बढ़ जाएगी? हो ही नहीं सकता है, तीनों काल में नहीं हो सकता। जिनको देख के लक्ष्मी भी मचल जाती है। सखी ऐसा कह रही, मृदुमुस काय राम मेरी ओरी देखें, फिर क्या हो गया जो कुछ हो। किशोर गोर सांवरो सलोना हम पर चलाए दियो, ये तो हो गया। इसके बाद में अब धनुष की बारी आई। इसको नहीं गाऊंगा तो बहुत थोड़ा ला दिया। अब धनुष की बारी आई तो सब कहने लगे रघुनाथ जी से। रघुनाथ जी अपना सिर नीचे करके बैठे थे, गुरु जी के इशारा पाते ही सब काम संपन्न कर दिए। किशोरी जी ने माला डाल दी। बोल राघव सरकार की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। अब अयोध्या में भी भेज दिया गया कि भाई वहां से आवे और सज धज करावे, ऐसे तैसे नहीं आ जाए अपड़ी तपड़ी में, बंधन करावे, थोड़ा सवार मार के है ना, थोड़ा सट पट मार लें तब आए। क्यों? समझी बनना है। इधर से पत्र गया, जब सुने कि भाई हमारा लाला तो हमारा बेटा तो बड़ा सुंदर काम किया जो दुनिया के कोई वीर नहीं कर पाए, हमारे राघव ने किए, अब तो चलना चाहिए। सुमंत्र जी ने सारी प्रजाओं में खबर फैलावा दी और वहां से बंधन कर चले। और बंधन के चले तो रास्ते में भी ऐसा सुनने को मिला और देखने को मिला कि वाह क्या गजब की बराती है, दूल्हा पहले ही ससुराल में। क्या गजब की बारात है, बिना दूल्हा की बारात क्या मजेदार हो, ऐसा ही है क्या? कहीं नहीं है ना। पता लगा तो एक एक नहीं दो दो दूल्हा पहले से है वहां। बड़ा सुंदर भाव है भक्तों का। इसके बाद में वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे जनकपुर में तो बड़ा स्वागत हुआ। तो गांव के किनारे कौन रहता है? रात में गांव के किनारे कौन बसते हैं? बिल्कुल डोम। बोलने से सलमान बोलने से क्या कथा गलत हो जाएगा तो माफ करिए। डोम डोम रहता था।
और वहाँ महाराज दशरथ पहुंचे अपने सकल समाज के साथ। तब देखिए क्या सुंदर चमाचम, सुंदर हवेलियां चमक रही हैं, सोना चांदी हीरा मोती मूंगे पन्ने जवाहर आदि के पात्र सब देख रहे हैं। धान के गल्लो जैसा इसके पास बस मोहरें पड़ी हुई हैं। महाराज को आए हुए देखकर वह स्वागत किया, और स्वागत किया तो महाराज भी ससम गए, आदर सत्कार पा रहे और ससम गए। दशरथ महाराज कहते हैं कहाँ बैठना है, कहाँ रहना है, क्या व्यवस्था है? तो उन्होंने कहा सरकार मैं तो जनक महाराज के नगर में रहने वाला एक छोटा सा तुच्छ उनका सेवक, हम तो डोम छी सरकार, डोम छी डोम। हम तो आपको छू भी नहीं सकते हैं सरकार, आपको ठहरने की व्यवस्था वहाँ है, यहाँ नहीं। क्यों सरकार? हम तो डोम है, डोम। इसीलिए तो गांव से निकृष्ट जगह में किनारे पर हैं। तो महाराज दशरथ को आश्चर्य हुआ कि डोम के पास इतनी सुंदर हवेली, महाराज जनक के डोम के इतनी सुंदर हवेली। सिर ठोकने लगे। और इसके आंगन में इतने सोने के मोहर पड़े हैं जैसे आंगन में किसी मानो धान गेहूं चावल की ढेर हो। महाराज जनक कितने संपन्न हैं कि उनके नगर के, उनके गांव के डोम इतना धनी है। फिर वहां से चले आगे, उनका स्वागत हुआ और बाकी कृत्य को संपन्न करने के लिए तैयारियां होने लगी। विवाह भी जब होने लगा, विवाह भी हो गया, तो विवाह होने के पश्चात कहा गया कि भाई अब वर और वधू को कुछ काल के लिए छोड़ दिया जाए, जिसको प्राचीन में कोहबर कहते थे ना। अभी भी कहते हैं, अभी भी छोड़ा जाता है कि नहीं छोड़ा जाता है, राम जी जाने, नहीं छोड़ा जाता है। अब सब फोन पर ही हो जाता है। मिथिला में छोड़ा जाता है, छोड़ा जाता है ना, गाँवों में अभी होगा। नहीं होता, हमारे मिथिला में नहीं होता। मिथिला के रहने दुनिया के सबसे सर्वोपरि है। विदेह महाराज जनक ज्ञानियों में अग्रगण्य माने जाते हैं। वहाँ की संस्कृति बहुत तगड़ी संस्कृति है, अयोध्या से भी तगड़ी। इसमें कोई शिकायत मैं नहीं अपने भगवान ने कर रहा, जो सही है वो सही है। तो उनको दिया गया, तो वहाँ पर जब दिया गया तो वहाँ पर कोहबर के समय में केवल महिला वर्ग रहता है, और उस महिला वर्ग में भी वही वर्ग रहता है जो कोई साली हो, कोई सरहद हो। सासू माँ भी धीरे से टसक लेती। हाँ भाई, सबका अपना अपना समय होता है ना, क्यों है ना? आप लोग हंस रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? तो जब कोहबर में गए तो राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार सिर नीचे करके बड़े आराम से चुपचाप शांत सकुचाए हुए मन से बैठे हुए। और सखिया कहती हैं, किस्म किस्म की बातें करना। क्यों जी? आपके मिथिला में, आपके अयोध्या में हम सुनते हैं कि खीर से क्या वहाँ के पुरुष लोग कमजोर हैं क्या? खीर नहीं खाते देश के, नहीं समझे क्या? हमारी भाषा नहीं समझ नहीं, समझ गए? आप तो समझ गए, ये लोग नहीं समझ रहे। मैंने खोलवा का गाड़ी देना चला क्या? वहाँ के सहेलियां कहती है, सखियां कहती हैं, क्यों जी राघव जी, हमने सुना है कि अयोध्या के पुरुष लोग बहुत कमजोर होते हैं ना।
लखनलाल जी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कहे, कमजोर होते तो हमारे भैया सरी धनुष पढ़ते। तो एक सखी कहते हैं कि नहीं हम लोगों ने सुना है कि वहाँ की स्त्रियाँ खीर खा खा के पुरुषों की कोई जरूरत ही नहीं है, गाली भी तो चलती है ना। समझ में गया। अब आया, इतना कमजोर रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। भगवान लखनलाल जी इतने तमतमा जा रहे हैं कि लगता है कि फांद जाएंगे छत पर। भगवान कहते हैं नहीं भैया ऐसा नहीं, माँ को गाली दे रही है। अभी तो खीर की ही बात है, तू तो पूरा बोल पट्टी खोल अपने से ही अपनी इज्जत मत कर। बहुत हास परिहास है। मिथिला की कथा हमको एक सप्ताह कहना चाहिए तो भाना। इसके बाद में यह जो पक्ष था तो समधिन जो होती है वो कहती है, जो समधिन होती है वो कहती है, या जो सरहज होती है साली होती है वही कहती है। इसके बाद में एक सखी कहती है कि हे राघव आप तो ऐसे सब कुछ आकर बैठे हैं मानो कोई गलती कर दिया। अरे आज तो आप हमारे दुल्हा राजा हैं, दुल्हा सरकार हैं, आपको तो सिर तान कर सर उठा के चलना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि आप तो सर झुका के बैठे हैं, क्या कोई आपसे गलती हो गई है क्या? तो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती हैं राम कृपा की ढील नहीं, राम कृपा की ढील नहीं, है विश्वास का ढील। राम दरबार में खड़ा है तुलसीदास वकील। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान को जिस भाव में जो चाहता है भगवान उसी भाव में उसको मिलते हैं। राम कृपा की ढील नहीं, राम जी के कृपा में कोई ढिलाई नहीं है, है विश्वास का ढील। अगर ढीलापन है, शिथिलता है तो यहाँ है, राघवेंद्र में नहीं है। राम कृपा के ढील नहीं, है विश्वास का ढील। तो मान ले कोई पूछे कि कैसे कह रहे हैं, तो तुलसी राम दरबार में खड़ा है, राम जी के दरबार में जज है राम जी, उनका दरबार कचहरी है, और उस दरबार में सरकार के रूप में राम जी हैं और वकील के रूप में मैं तुलसीदास कह रहा हूँ। राम दरबार में खड़ा है तुलसीदास वकील। मैं दावे के साथ बहस कर रहा हूँ कि कमी हमारी है, कमी रघुनाथ की नहीं है। जो जैसा चाहता है भगवान उसको उसी रूप में मिलते हैं। तो सखियां भी इसी विश्वास के साथ कहने लगी। क्या कहने लगी? तनी आई। तो एक सखी कहती है तनी आई तनी आई तनी आई तनी आई तनी आई हमारी ओरिया तनी आई रघुनाथ बिहा, मारी ओरिया तनी आई रघुनाथ बिहा, मारी ओरिया तनी आई रघुनाथ बिहा। तनी आई 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 रघुनाथ बिहा, मारी ओरिया तनी आई रघुनाथ।
में आई रोरा मिथिला में आई रोरा मिथिला में आई रोरा मिथिला में आई रोरा मोहनी के बंद थे कि सब काटे बहनी 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 मोहनी के बंद सखियां भी कोई कम नहीं है, वो भी तो आती हैं। ऐसनी बंधाई कभी छूटले ना छूटी, 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 ऐसनी बंधाई कभी ऐसनी बंधाई कभी छूटले ना छूटी, ऐसनी बंधाई कभी ऐसनी बंधाई कभी छूटले ना छूटी, ऐसनी बंधाई कभी छूटले मचाई बिरवा ढके दुनिया मारी वरिया कहीं आई मारी वरिया कहीं आई ससुराल का बंधन बड़ा जबरदस्त होता है। एक बार जब परिणय क्षेत्र में बंध जाता है तो व्यक्ति छूटता नहीं है ना, है ना? नहीं छूटता है। अब कितना हो काम धाम करता है निकलता नहीं। तो यही बात किशोरी जी के सहेलियों ने भी कहा राम जी से कि आप यहाँ पर स्नेह के बंधन में बंध गए हैं, आप कितना हो सिर झुका के चाहेंगे तो नहीं हम लोग रहने देंगे। अब तो आप बन चुके हैं। कहाँ बन चुके हैं? इमरी तुआ गहन माता कांची, इमरी तुआ गहन
आनंद कंद भगवान